बिजनेसमैन बन सकता है। जो भी वो करना चाहता है वो कर सकता है। अब एक प्रॉब्लम है, राजनीति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? क्या होती है? हाँ, नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें। शो, पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। तो मेरा कहना है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है राजनीति में, जो व्यक्ति अपनी शक्ति को ही नहीं समझता है। और मेरी सबसे बड़ी कंप्लेंट क्या है ओबीसी युवाओं से, कि आप अपनी शक्ति नहीं समझते हो। आपको मालूम ही नहीं कि आपकी कितनी शक्ति है, कैसी है, क्या है, वो आपको समझ नहीं। क्योंकि जिस दिन आपको अपनी शक्ति समझ आ गई, ये पूरा पलट जाएगा। तो मेरा क्यों, और अच्छा सवाल उठता है, अब आप मुझसे कहोगे कि भाई आपने कहा कि हमें अपनी राजनीतिक शक्ति नहीं समझ आती, तो फिर क्यों नहीं आती? मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं आती। क्योंकि नहीं, बांटे नहीं गए हैं। देखिए, वो हुआ क्या है, मैं आपको बताता हूं, सुनो। और ये आपको गहराई से समझना होगा। ये आपकी, देखिए, दलितों की हिस्ट्री है, दलितों की हिस्ट्री है ना? देश के दलितों को अंबेडकर जी ने उनकी हिस्ट्री समझाई। और अगर आप आज दलित से पूछें कि भाई आपकी हिस्ट्री क्या है, वो आपको 3000 साल की हिस्ट्री बता देगा। वो आपसे कहेगा, देखिए, हमें अछूत कहा जाता था, हमें बाहर रखा जाता था, हमें मारा जाता था। एक सेकंड में आपको बताएगा। आप वही सवाल आदिवासियों से पूछो, आपकी हिस्ट्री क्या है, वो आपको बता देगा। मगर अगर आप ओबीसी से पूछो कि भैया आपकी हिस्ट्री क्या है, आप जवाब नहीं दे पाते हो। इसका कारण है आपकी हिस्ट्री को आरएसएस और बीजेपी ने मिटाया है। आपकी हिस्ट्री को, जो देश की उत्पादक शक्ति की हिस्ट्री है, उसको आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर मिटाने का काम किया है। आप स्कूल पढ़े हो ना हिंदुस्तान में? स्कूल पढ़े ना? आप मुझे बताओ, आपने स्कूल में हिस्ट्री की तो किताब पढ़ी होगी, उसमें ओबीसी की हिस्ट्री कौन सी थी, कहां थी? उसमें कहीं लिखा था ओबीसी की हिस्ट्री के बारे में? कुछ लिखा था? मैंने तो नहीं पढ़ा। आज जब मैं बात को समझ रहा हूं, तो मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं, भैया जब मैं छोटा था तो इस देश की जो 55-60% लोग हैं, उनकी हिस्ट्री की किताब में है ही क्यों नहीं? यह जानबूझ के मिटाया गया है। क्योंकि जिस दिन आप अपनी हिस्ट्री समझ जाओगे, उस दिन आप समझ जाओगे कि आरएसएस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और आरएसएस ने आप पर आक्रमण किया है, और ये कोई नई बात नहीं है, ये हजारों साल से आक्रमण कर रहे हैं आप, मनुवादी वही।
और ये हर लेवल पे होता है, हर लेवल पे होता है ये। एजुकेशन में होता है, एजुकेशन में होता है, बिजनेस में होता है, जुडिशरी देख लीजिए वहां होता है। सब जगह आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मोदी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं हिंदू इंडिया, हिंदू इंडिया कहते हैं। 50% हिंदू तो आप हो। अगर हिंदू इंडिया है और 50% आप हो, तो मीडिया में आपका एक आदमी क्यों नहीं है? कॉर्पोरेट इंडिया में आपका एक आदमी क्यों नहीं है? औरत क्यों नहीं है? मीडिया के एंकर्स की लिस्ट निकालो, ओबीसी नाम दिखा दो मुझे, कहां है? बड़े बड़े पत्रकारों के नाम निकालो, ओबीसी कहां है? कौन है वहां पे? अदानी ओबीसी है क्या? आपकी पूरी की पूरी जमीन उसको दी जा रही है, पूरी की पूरी आपकी जमीन ओबीसी, दलित, आदिवासियों की जमीन छीन छीन कर अदानी को दी जा रही है, अंबानी को दी जा रही है, टाटा को दी जा रही है, इन लोगों को दी जा रही है। इनके सिस्टम में कोई ओबीसी है ही नहीं, दलित है ही नहीं, आदिवासी है ही नहीं। तो इसलिए हमने कहा है सबसे पहले जहां भी हमारी सरकार होगी वहां जाति जनगणना होगा, एक्सरे होगा, एमआरआई होगा। हमें पता लगाना है ओबीसी कितने हैं, कहां हैं, क्या करते हैं, कितनी भागीदारी है, कितना पैसा है, ये हम सब जानना चाहते हैं। दूसरी बात, जैसे ही जाति जनगणना होता है वैसे ही 50% की दीवार वहीं टूट जाती है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने जाति जनगणना के होने के एकदम बाद अपने आप 50% की दीवार तोड़ दी और उन्होंने कहा कि भाई, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा राहुल जी, जब मैंने ये देखा मेरे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मुझे अन्याय दिखा। कल भाषण में उन्होंने बोला तो पहला काम जाति जनगणना जहां भी हमारी सरकार होगी, 50% की दीवार जहां भी हमारी सरकार होगी, और दूसरा काम नेशनल लेवल पे, ये दोनों काम। प्राइवेट एजुकेशन में तेलंगाना में बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई। तेलंगाना में यह पता लगा कि अगर किसी व्यक्ति के पास शिक्षा है तो वो तेजी से आगे बढ़ता है। एजुकेशन इज क्रिटिकल टू प्रोग्रेस। और तेलंगाना में दूसरी बात पता लगी कि अगर आपके पास शिक्षा है और अगर आपके पास अंग्रेजी भी है तो डबल बैरल प्रोग्रेस होती है। बीजेपी के नेता कहते हैं अंग्रेजी को हम हिंदुस्तान से मिटा देंगे। नहीं, मगर आप उनसे एक बात पूछिए, आप अंग्रेजी मिटाना चाहते हो मगर आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं? आपके बच्चे क्या हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं या इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं? आपके बच्चे क्या लंदन में पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं, वहां क्या हिंदी में पढ़ते हैं वो? नहीं। तो रीजनल लैंग्वेज, रीजनल भाषा, हिंदी, तमिल, ये सब जरूरी हैं। बंगाली, पंजाबी, कन्नड़ा, ये सब जरूरी हैं, मगर उसके बिल्कुल साइड में अंग्रेजी भी जरूरी है। इसीलिए हमारा तीसरा मुद्दा रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन।
मतलब प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को रिजर्वेशन। तो ये एक प्रकार से ओबीसी वर्ग के लिए एक पैकेज है। एक कमी रही है जिसको थोड़ा सा आज हमने डेंट मारा है। देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये आपकी भी पार्टी है, हमारी ही है, तो इसकी लगाम आपको पकड़नी पड़ेगी। हमारे सीनियर लीडर बैठे हैं, सिद्धरमैया जी बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, बघेल जी हैं, गेहलोत जी हैं, पायलट जी हैं, नारायण स्वामी जी हैं। ये आइकॉन्स हैं आपके, ये आइकॉन्स हैं, मगर हमें ऐसे और आइकॉन्स चाहिए। इन 3-4 लोगों से नहीं होगा काम। हमें 40-50 ऐसे लोग चाहिए जो हम मतलब पूरे दम से ओबीसी विजन को आगे बढ़ाएं। और आखिरी बात, आप राहुल गांधी बोलते रहते हो, मगर राहुल गांधी, आपकी शक्ति के बिना राहुल गांधी कुछ नहीं है। तो मेरा काम आपकी शक्ति को अलाइन करने का है। और देश के मैं ओबीसी वर्ग से, युवाओं से कहना चाहता हूं, जो मैंने शुरुआत में कहा, मैं अपनी साइड से कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी के साइड से नहीं कह सकता हूं। मैं अपने साइड से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैंने ओबीसी वर्ग के लिए काम करना चाहिए था, पहले मैंने नहीं किया, अब मैं डबल स्पीड से वो काम करने जा रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।